हृदय से स्वागत। और आपने बहुत सुंदर कीर्तन किया, हम मिस नहीं हुए। आखिरी आखिरी में आए ना लगभग। बहुत सुंदर। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, वो लोग जिस वस्तु को चाहते हैं उसको शास्त्र कहते हैं प्रेम। हर कोई इस जगत के अंदर केवल मात्र प्रेम के अभिलाषी है। ना केवल प्रेम, उस प्रेम का अभिव्यक्ति भी चाहते हैं। रेसिप्रोकेशन ऑफ लव फ्रॉम द अदर पर्सन, है ना। प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता है। एक तरफ हुआ है, एक समय आने के बाद वो खत्म हो जाता है। प्रेम जो होता है, जहां पर किया जाता है, इस आशा भी साथ में रहता है कि सामने से उसकी अभिव्यक्ति भी हो। ये हर एक के अंदर रहता है इस जगत में। लेकिन एक विशेषता है, जहां पर जाके इस इच्छा पूर्णता को लाभ करता है, वो केवल भगवान के श्री चरण होते हैं। और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हमें इस चीज को अनुभव करने का मौका मिलता हो। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, श्री राधा रमन जी हैं वृंदावन के, भगवान नरसिंह देव हैं और गौर नित्यानंद भी हैं। देखेंगे यहाँ पर ये तीनों ही स्वरूप प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान गीता जी के अंदर बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी जीव है ये सब मेरा ही अंश है। मैं कौन हूं? अहम बीज प्रद पिता। मैं तमाम प्राणी का, तमाम जीव का पिता हूं। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं इस बात को। सर्व योनिषु कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं इस स्थूल शरीर की बात नहीं करता। जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जितने भी योनियों के अंदर भ्रमण कर रहा है, वो योनियां 84 लाख प्रकार के हैं। योनि मतलब एक आवरण, आत्मा के ऊपर स्थूल आवरण जो बना हुआ है वही योनि है। वो 84 लाख प्रकार की योनि है, एक नहीं दो नहीं। देख लो, वो बोलते तमाम प्रकार की जो योनियां हैं, हे कौनते, हे अर्जुन, मैं कौन हूं पता है? बोले कौन है नाथ? बीज प्रद पिता, इन सब का पिता मैं ही हूं। अब पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ माता उसको व्यक्त कर पाती है, पिता बेचारा व्यक्त नहीं कर पाता है। कोई कोई जगह करते भी है। तो इसीलिए वहां पर बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं? मैं पिता हूं। लेकिन संतान को कब समझ में आता है? जब पिता खुद को एक्सप्रेस करता है। वो जो एक्सप्रेशन के लिए भगवान तरह तरह के रूप धारण करते हैं। नहीं तो भगवान एक ही है।
लेकिन विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करते हुए समय 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 के अनुसार जगत के सामने इस बात को रखते हैं कि वास्तविकता में मेरा तुमसे कितना ज्यादा प्रेम है। इतना प्रेम जिसकी परिकल्पना एक जीवात्मा कर ही नहीं सकता। इस संसार के अंदर वास्तविकता में अगर हम देखते हैं, प्रेम का अस्तित्व नहीं है इस संसार में। क्योंकि नारद जी अपने उपदेशों के अंतर्गत कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसका निर्वाचन नहीं है। प्रेम का निर्वाचन नहीं है। अगर कोई कहता है कि प्रेम का ये निर्वाचन है, वो कंप्लीट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेम का कोई निर्वाचन नहीं है, क्योंकि प्रेम अतः है, गहरा है। ऐसी चीज इस संसार के अंदर कहां है? नहीं है। लेकिन उसका एक रिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिलता है बस। बट रिफ्लेक्शन एट वन पॉइंट ध्यान से देखते हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो फील देता है सिर्फ। जो छाया है उससे अच्छा है, प्रतिबिंब जो है छाया से अच्छा है। अगर हम अपना प्रतिबिंब सामने वाले उस दर्पण में देखते हैं, हम जैसे हैं उसी तरह से दिखाई देंगे। लेकिन जब स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, वहां पर वास्तविक वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। छाया में तो है ही नहीं, प्रतिबिंब में भी नहीं। लेकिन वो एक फीलिंग देता है कि वस्तु वहां पर है। ऐसा प्रेम का एक प्रतिबिंब इस जगत के अंदर देखने को मिलता है थोड़ा सा। लेकिन वो प्रेम इस जगत में नहीं है। कहां पर है? बोलते हैं गोविंद के चरणों में है। ऐसा भी नहीं कह सकती कि है ही नहीं, क्योंकि जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है उसके प्रति चिंतन, उसके प्रति लालसा कभी भी हमारे अंदर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। चीज है, वो कहां है? गोविंद के चरणों में है। ये विशेषता है। यही बात नारद जी महाराज बतला रहे। बोलते हैं भगवत प्रेम जानते हो क्या है? नारद जी इस बात को बोल रहे हैं ना, जो प्रेम गोविंद के श्री चरणों में है, जहां पर अनंत ब्रह्मांडों के भोक्ता, प्रभु, नियंता सब कुछ होने के बावजूद भी जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखो सामने है ऐसा स्वरूप। जो मजबूर है, लाचार है, जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो अगर कुछ करने जा रहा है, तो ये है बात। तो ये है कि जो हेल्पलेस होता है, उसको कुछ करना होता है, वो एक अलग बात है। जहां किसी प्रकार की मजबूरी नहीं, जहां किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई नियंता नहीं, शासन नहीं, कुछ भी नहीं, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान होने के बावजूद भी कुछ भी कर सकते हैं, उसका केवल मात्र एक ही कारण है। जिसके लिए ये कर रहे हैं उसके प्रेम के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, आकर्षित हो चुके हैं। ये विशेषता है।
वो प्रेम केवल मात्र उनके चरणों में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रेम को व्यक्त करते हैं। कहां पर? गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रेम को व्यक्त करते हैं। कहां पर? हस्तिनापुर में। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं द्वारिका जी में। हर जगह पर केवल मात्र प्रेम को ही व्यक्त किया है। जब हम देखते हैं छोटा सा कृष्ण गोकुल के अंदर क्या करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। लोग बोलते हैं कृष्ण को नटखट है, उत्पाती है, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। जिसके मन में जो आता है सब कुछ स्वीकार करते हैं। अभी मुझे ट्रेन में एक मिला था, अभी नहीं, इससे पहली बार जब मैं मुंबई आया था, जून में, शायद जुलाई में। वो बात करते हुए कहता है कि देखिए, सब सुना, लेकिन एक चीज आप गलत कर रहे हैं। मैं बोला बता दीजिए भैया, क्या गलत है? जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसको तो आप फॉलो करते नहीं। बोला पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मैंने बोला तुम बता दो कहां कमी आ गई, सन्यास क्यों लिया? ये है ना, सन्यास क्यों लिया? बोले उसमें क्या परेशानी, वो तो 16,108 से शादी किया है। आप तो एक से भी नहीं किया ट्रेन में। तो जो हो, भगवान गीता जी के अंदर एक बात बताते हैं, बोलते हैं अवजानंती माम मूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति जो होता है वो मुझे नहीं समझ सकता। क्या नहीं समझ सकता? मम भूत महेश्वरम, मैं साधारण प्राणी नहीं हूं। गीता जी में भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म ये साधारण नहीं है। तो इसीलिए उनका इमिटेशन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी लीला का इमिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जन्म और मेरे जो कर्म है उनको साधारण मत समझना। बाई चांस तुमने अगर उसको साधारण समझ लिया, उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हर एक क्रिया उनका कैसा है, केवल भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए होता है, प्रेम प्रदान करने के लिए होता है, अपने आप को खुल के देने के लिए होता है। उसके लिए वो किसी भी प्रकार के लांछन अपने सिर पे लेने के लिए तैयार हैं। तुम बोलो उनको चोर बोलो, उनको क्या फर्क पड़ता है? तुम उनको बोलो लंपट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के कहने से तो उनका व्यक्तित्व बदलता नहीं है, वो जो है सो है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारिका की ओर जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्ति के बाद द्वारिका में जा रहे हैं। अब होता क्या है, रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ता है, वहां पर रुक जाते हैं, पानी इत्यादि जल का सेवन करते हैं। अब उस ऋषि से श्री कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है। ऋषि कहता है सब सुनने के बाद मुझे आपके ऊपर क्रोध है। भगवान बोलते अच्छी बात है, तो अब वो बोलते मैं आपको श्राप देना चाहता हूं। बोलते किस लिए? बोलते आप भगवान हैं, आप चाहे तो युद्ध रोक सकते थे, रोका नहीं आपने, इतने लोग मर गए, इतना हिंसा का कारण आप बने, इसलिए मैं आपको श्राप देना चाहता हूं। भगवान बोलते तुम्हारी इच्छा, मैं तो मना करूंगा नहीं, लेकिन मैं तुमको एक परामर्श देना चाहता हूं। बोलते बोलिए।
तुम मुझे श्राप देगा, वो श्राप अगर मैं ग्रहण करना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा। कौन कर सकता है ऐसा? साधारण व्यक्ति कर सकता है? कोई साधारण जीव इस तरह से कह सकता है? असंभव। वो कहते हैं कि अगर मैं लेना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा, और वर्तमान में तुम्हारा श्राप को ग्रहण करने का मेरे अंदर लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा श्राप मुझे लगेगा नहीं। लेकिन तुमने मुझे श्राप देने का साहस किया, इसीलिए तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। अब तुम फैसला करो और जो करना है वो करो। भगवान ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, वो उनके चरणों में जाके गिर जाता है। कुछ भी वो अगर करते हैं वो उनका स्वतंत्र इच्छा होता है, वो किसी के अधीन होके नहीं करते कि उनके ऊपर कर्म का बंधन है, ऐसा उनके साथ में नहीं होता है। नामाम कर्मणाम लिंपंती, मैं किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता। और तो और है अर्जुन, नामई कर्म फल स्पृहै, मुझे किसी प्रकार का कर्म का फल स्पर्श कर सकता है। ऐसे किसके साथ होता है? साधारण व्यक्ति के साथ होता है। अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत एक ही नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अनंत ब्रह्मांडों के लिए ये नियम है। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ का कर्म किया, एक्शन किया, उसका प्रतिफल में उसको इंद्र का पोस्ट मिलता है। इंद्र कौन बनता है? 100 अश्वमेध यज्ञ जिस व्यक्ति ने कर लिया वही इंद्र बनता है। महाराज बलि 99 कर चुके थे और एक पूरा होने से तो इंद्र बन जाते। तो जो अभी जो करंट जो इंद्र है उनको अपना जगह खाली करना पड़ता, इसीलिए वो लोगों ने कोशिश किया कि इनका यज्ञ पूरा ही ना हो। कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बलि साधारण व्यक्ति थे नहीं, तो भगवान को पुकारा। तब भगवान वामन देव के रूप में आके बलि को सुतलापुरी में भेज दिया, जाओ, और उस सुतलापुरी को वैकुंठ की तरह बना दिया। स्वर्ग क्या चीज है उसके सामने, एक तुच्छ वस्तु है। उन्होंने सुतलापुरी को वैकुंठ जैसा बना दिया। कब तक के लिए? जब तक कि वो इंद्र का कार्यकाल है। वो जैसे ही खत्म होगा, फिर क्योंकि बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, उसका फल उनको देना है, इसीलिए फिर उनको इंद्र के रूप में वहां पर विराजमान किया जाएगा। जिसने 100 जन्म तक कर्म संन्यास का पालन किया है वो व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मलोक का भी यही नियम है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी हैं वो सब जगह पर आपने जिस तरह का कर्म किया उसके अनुरूप फल आपको प्राप्त होना सुनिश्चित है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। लेकिन भगवान के साथ में ये बात एप्लीकेबल नहीं होता है। वो अगर कुछ भी करते हैं उसके पीछे केवल मात्र एक कारण होता है, वो है उनके अपने प्रियतम जन, उनके जो अपने भक्त, उनको जो चाहने वाले, उनको आनंद देना। आप अगर गोविंद को चाहते हो तो गोविंद केवल मात्र आपको आनंद ही देगा और कुछ भी नहीं। और आपको आनंद देने के लिए कोई भी रूप ग्रहण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। छोटा सा शिशु के रूप में भी आ सकते हैं, भगवान महाविष्णु के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप से आ सकते हैं। ये उनकी विशेषता है। गोकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण इतने छोटे से कृष्ण हैं, कोई बड़ा भी नहीं है। इतने छोटा बच्चे को क्या समझौता है देखा जाए तो। और वही कृष्ण घुटनों के बल पे जा जाकर लोगों के घर में से माखन दही ये सब चुरा के खा रहे हैं। अगर 2-3 साल का बच्चा किसी के घर में जाके कुछ उठा के खा लेता है
उसको कोई नहीं कहता है कि इसने चोरी किया है, कहता है कुछ समझ ही नहीं है, बाहर की कोई चीज समझ ही नहीं है, केवल मात्र 12 साल रहे व्रज के अंदर, केवल मात्र 12 साल, और 2-3 साल से उनका ये कार्यक्रम आरंभ हो गया था। घर घर में जाना, माखन ये सब उठा उठा के खाना। चोरी तो तब करना पड़ता है जब जिसका अभाव हो, जो अभावग्रस्त हो उसको चोरी करना पड़ता है, हाँ कि नहीं? मान लो कृष्ण के पास 1 लाख गाय है, वैसे तो 9 लाख गाय थे, अभी भी हैं, और ब्रह्मा उस गोवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये तमाम गोवंश श्री कृष्ण का सबके सब सुरभि है और कामधेनु है। सुरभि और कामधेनु है, कोई साधारण गाय नहीं है। वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय था। जब विश्वामित्र ने अपने सेना के साथ वहां पहुंचे, वशिष्ठ ऋषि उनका सत्कार करते हैं। विश्वामित्र सोचते हैं इतनी बड़ी विशाल सेना, इन सबको ये भोजन कहां से करवाएगा एक ब्राह्मण, जंगल में रहता है, वनवासी। लेकिन वशिष्ठ ऋषि वो गोमाता की कृपा से जिसको जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है वो सब वहां पर प्रकट करके सबको खिलाया, सबका सत्कार किया। विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि हे महात्मा, आपको ये सब संभव कैसे हुआ? इतने सारे लोग अगर हमारे राज्य में भी आते हैं, उनके लिए नौकर लगा के रसोई करा के उनका सेवा इत्यादि करने के लिए हमारे लिए बहुत समय लग जाता, लेकिन आप इतनी जल्दी ये सब कर दिया, कैसे संपन्न हुआ? तो वशिष्ठ ऋषि उनको दिखाते हैं ये सब माता जी का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है। हम लोग नहीं समझते, कई लोग इस बात को नहीं समझते। मातृ हिंसा महाप्रलय का कारण होता है। माता को कष्ट देना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति माता को कष्ट देता है वो अपना सर्वनाश का आवाहन करता है, वो नहीं समझ पाता इस चीज को। और गौ माता को शास्त्र बताते हैं मातरम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं सर्वभूतेषु मतलब 84 लाख योनियों के अंतर्गत विराजमान जितने भी आत्माएं हैं उन सबका मां है। कौन? गौ माता। गवो सर्व सुखप्रद, तमाम प्रकार के सुख समृद्धियों को प्रदान करने वाली गौ माता है। जिस स्थान में उनका अपमान होता है वो स्थान कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता, उस स्थान का बर्बाद होना सुनिश्चित है। गावो विश्वस्य मातर, शास्त्र बोलते हैं गौ माता कौन है? विश्व की माता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बोलते हैं, मैं गौ माता के मध्य में रहता हूं, मेरे अगल में भी गौ माता है, मेरे बगल में भी गौ माता है, मेरे आगे भी गौ माता है, पीछे भी गौ माता है, यहां तक कि मेरे हृदय में भी गौ माता है। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण इस बात को बतलाते हैं। और उन्हीं के प्रणाम मंत्र के अंदर आता है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उस गो माता को माता के रूप में संज्ञा शास्त्रों ने दिया है। और वो गो माता, उनका कृपा जिसके ऊपर हो उसके जीवन में कुछ भी असंभव असाध्य बोल करके नहीं रहता है। तो जो वशिष्ठ ऋषि ने जब दिखा दिया, विश्वामित्र क्योंकि क्षेत्रीय थे, उनके मन के अंदर लोभ आ गया कि ये मुझे होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए।
बोलते हैं एक गाय हमको दो। अब गोमाता को कैसे दे दें, वो तो उनकी मां है। लेकिन राजा से लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, माता से ही प्रार्थना किया कि अब आपके ऊपर है। उसी समय गोमाता के मुख से इतनी सेना निकली, वो सब विश्वामित्र के साथ युद्ध करके उसको भगा दिया वहां से। जब भगा दिया तब विश्वामित्र ने संकल्प किया, ये राजपाट ये सब मेरे काम का नहीं है, मुझको क्या करना है, ब्रह्मर्षि बनना है। मैं अभी क्षत्रिय नहीं रहना चाहता, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्मर्षि। तब विश्वामित्र ने सब त्याग करके साधन शुरू किया था गोमाता की कृपा से। वो एक गौमाता है वशिष्ठ ऋषि के पास, और भगवान श्री कृष्ण के पास अनंत है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्ताम, एक नहीं दो नहीं, एक तरह से अनंत कामधेनु, अनंत सुरभि गोवंश उनके उसमें है, उनके सेवा में। लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी भी एक नहीं दो नहीं, हजारों लक्ष्मी बड़े ही स्थिर मन से उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, इस अभिलाषा से कि मेरे प्रभु मुझे कृपा दृष्टि करे, थोड़ा सा सेवा का अवसर प्रदान करे। ये भगवान है। मान लो हमारे पास कुछ है, दूसरे के पास उससे बढ़िया है, तो लोभ हो सकता है उसको लेने का, इच्छा हो सकता है उसको पाने का। जिसके पास जो पद वस्तु है उससे ऊपर किसी और के पास है ही नहीं, और वो फिर भी जाकर के किसी के घर में चोरी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या तात्पर्य है। सबसे बढ़िया चीज है उसको छोड़कर दूसरी जगह पे जाके चोरी करके खा रहे हैं, क्या मतलब है, हमें नहीं समझाता है। लेकिन भगवान की नजर से देखते हैं, भगवान के हृदय से देखते हैं, तो भगवान यही कहते हैं, प्रेम, उसके प्रति जो मेरा प्रेम है वो मुझे आकर्षित करके मेरे से ये काम करवा रहा है। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, वो चाहते हैं कि काश श्री कृष्ण आकर के हमारा भी दुग्ध पान करे, श्री कृष्ण आकर हमारा इस माखन को खाए। लेकिन उनके ऐश्वर्य, उनके माधुर्य के सामने इनका जो प्रेम शिथिल हो जाता है, जिसके चलते ये लोग इच्छा होने के बाद भी सेवा नहीं कर पाते। इसलिए श्री कृष्ण उनके यहां जाकर जबरदस्ती वहां से लेके खा के आते हैं। जैसे सुदामा जी महाराज है ना, सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका में गए थे, उनकी जो धर्मपत्नी है सुशीला माता ने 3 मुट्ठी चावल भी नहीं है, टूटे हुए चावल जैसे, ना चिड़वा है ना चावल है, कुछ अलग ही तरह का है चावल का बना हुआ। कोई व्यक्ति उसको ऐसे भोजन करना पसंद नहीं करता है। मांग के 3 मुट्ठी बांध के दिया, कुछ तो देना है, खाली हाथ तो जाते नहीं, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने गए, माता के मन में यह भाव था कि इनको देखते ही श्री कृष्ण इनके ऊपर कृपा करेंगे, कुछ ना कुछ इनको देके ही भेजेंगे। लेकिन सुदामा के मन में यह भाव था, कृष्ण का ही इच्छा है, बहुत दिन हो गया मिलकर, कि मैं एक बार मिलूं, इससे मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, उनका दर्शन मुझे प्राप्त होगा, दर्शन हो जाएगा मेरे स्वामी का।
सुदामा जी दर्शन करने की इच्छा से जा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी कुछ ना कुछ जीवन निर्वाह के लिए मिलेगा, ये वाला भाव लेकर, और साथ ही कि भक्त सेवा की अभिलाषा से, कि सुदामा तो भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त का अगर सेवा नहीं हुआ तो क्या प्रयोजन है। इसीलिए भक्त का सेवा की अभिलाषा से वो उनको आगे करती है। और सुदामा चल चल करके जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं, श्री कृष्ण के वैभव को देखने के बाद संकुचा जाते हैं। उनका हिम्मत नहीं होता है कि वो ये निकाल करके आगे दें कि ये सुशीला ने आपके लिए भेजा। इतना प्रेम अंदर से निकल के आ रहा है, लेकिन संकोच भी हो रहा है। परम दयालु श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश है। राजा कौन था द्वारिका का? महाराज उग्रसेन था। कृष्ण द्वारिका का अभिषिक्त राजपद पे विराजमान नहीं थे। श्री कृष्ण राजा तो उग्रसेन था, लेकिन द्वारिकाधीश जो शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, उग्रसेन के लिए नहीं होता है। श्री कृष्ण का इस तरह का वैभव है। लेकिन वही कृष्ण जब देखा सुदामा के अंदर संकोच है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके हाथ से छीन कर उसको खाना शुरू कर देते हैं। इतना भूख है, इतना तड़प है, जिसके आगे स्वर्ण रत्न मणिमंडित पात्रों के अंदर अति अद्भुत पकवान परोसे जाते हैं। वही श्री कृष्ण उन सुदामा जी के शरीर में से, उनके हाथों में से छीन कर उसको खा रहे हैं। क्या है ये? प्रेम का अभिव्यक्ति है। तुम मुझसे जो प्रेम करते हो, तुम इस बात को समझ लेना कि मैं भी तुमसे इससे कई गुना अधिक प्रेम करता हूं, और मेरा प्रेम जब प्रकाशित होता है वो इसी तरह से होता है, अत्यद्भुत होता है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी परिकल्पना से बाहर होगा। एक प्रधानमंत्री, जब जब अभी भी हमारा प्रधानमंत्री लाल किला के पास प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिलने गए करके पेपर में आया था। जगन्नाथपुरी के अंदर भी जगन्नाथ जी का दर्शन करके जब वापस जा रहे हैं, हम लोग तब पुरी में ही थे, वो उस समय भी प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिलते मिलते गए थे। वो कोई बात नहीं करता किसी से, उसी के अंदर बीच में जाके किसी को हाथ मिला दिया, किसी से कुछ कर दिया, बस ऐसे ऐसे बच्चों के सिर फेर दिया और बस चला गया, इतना ही है। वो इतना बड़ा फ्लैश न्यूज बनता है कि एक प्रधानमंत्री, इतना बड़ा व्यक्ति अपना प्रोटोकॉल तोड़ा करके, और वो उसके लिए एक गौरव का बात होता है। और जिसके साथ में उसने हाथ मिला दिया या देख के मुस्कुरा दिया, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होता है। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक परात्पर परब्रह्म भगवान, वो जब अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, जिस भक्त के लिए तोड़ते हैं, उस भक्त को मालूम होता है वास्तविकता में आखिर मुझे आज मिला क्या है, आखिर मुझको आज क्या मिल गया। जिसके साथ होता है उसी को मालूम होता है। ये विशेषता है। और जब तोड़ते हैं तो भगवान बियॉन्ड लिमिट्स तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है जब तोड़ ही देते हैं तो प्रोटोकॉल तो पूरी तरह से तोड़ देते हैं। उसके बाद आप उनको चोर कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एंजॉय करते हैं उसको। कोई इसके लिए तो बोल रहे हैं मुझे चोर, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी मंजूर है। ये विशेषता है।
एक भक्त हुए माधवेंद्रपुरी, उनके लिए भगवान अपने नाम के साथ में चोर का उपाधि लगवा लिया, परमानेंट। पहले उनका नाम तो मदन गोपाल था, बाद में कुछ और हुआ, फिर उसके बाद उनका नाम हुआ गोपीनाथ। वो रहते थे रेमुना के अंदर, रहते थे बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में रेमुना के अंदर रहते थे। वो गोपीनाथ का विग्रह स्वयं भगवान श्री राम जी के द्वारा प्रकाशित विग्रह है, माता सीता को दिखाने के लिए कि कलयुग में, द्वापर युग में इस स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आविर्भूत होंगे, ये बताने के लिए उन्होंने एक चित्र बना करके वहां पर दिखाया माता सीता को। उनका नाम हुआ गोपीनाथ। उस गोपीनाथ जी को कई तरह के भोग लगते हैं, उसमें से एक जो भोग है बहुत विशेष है, वो खीर का है, उसको अमृत केली बोलते हैं। एक भक्त हुए, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए श्रीनाथ जी प्रकट हुए, जो अभी नाथ द्वार में है श्रीनाथ जी, वो उनके लिए ही प्रकट हुए हैं। पहले गोवर्धन गोविंद कुंड के अंदर प्रकट हुए थे, बाद में वो वहां से चल के नाथ द्वारा गए। अभी जब माधवेंद्रपुरी वहां पे गए, उन्होंने पूछा यहाँ भगवान को क्या क्या भोग लगता है। पुजारी लोगों ने बताया बाबा ये भोग लगता है। अच्छा, तो माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा हुआ, ये जो खीर थोड़ा सा मुझे खाने को अगर मिल जाता है, थोड़ा सा, मैं इसका स्वाद को फील करके, अनुभव करके, मैं अपने श्रीनाथ जी के लिए बनाऊंगा इसको। तब अभी तो नाम उनका श्रीनाथ जी है, तब तो उनका नाम गोपाल था। जब गिरिराज जी में रहते थे गोविंद कुंड के पास, तब उनका नाम गोपाल था। सब उनको बोलते थे गोवर्धन धारी गोपाल, क्योंकि ऐसे हाथ उठा करके है ना गिरिराज को धारण किया हुआ ऐसे। तो बोलते अगर ये मुझे खाने को मिले थोड़ा सा, पूरा भी नहीं, इतना, उसका स्वाद में देखकर मैं अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा। कितनी अच्छी विचार है। लेकिन अगले ही पल उनको अपने आप के ऊपर ग्लानि हुआ, घृणा हुआ। किस लिए? माधवेंद्रपुरी का एक नियम है, वो सिर्फ दूध पीते हैं, वो चावल दाल सब्जी कुछ नहीं खाते। वो आजीवन जीवन भर केवल दूध पीते और कुछ भी नहीं खाते। और दूसरा और एक नियम है, वो किसी के आगे ऐसे नहीं करेंगे। अपने आप कोई समझ के देख के कि ये तो कुछ खाया नहीं, कोई लाके दे देगा तो खाएंगे। ये किसी को बोलेंगे नहीं, मैं तो किसी से मांगता नहीं जी, अगर आप लोग अपने आप दे देंगे तो खा लूंगा, एक काम नहीं। वहां कितना नियम है, एक जगह रहते भी नहीं है, चलो चार आदमी को पता भी है, आज इधर है कल उधर है परसों उधर है, किसी को बोलेंगे भी नहीं कि भैया मैं भूखा हूं, किसी से मांगेंगे नहीं। और अगर किसी ने चावल दाल रोटी कुछ दे दिया, वो भी खाएंगे नहीं, सिर्फ दूध ही पिएंगे। और एक नियम है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। वो जो खाने को देगा दूध, वो भी दिन में देना पड़ेगा। अगर शाम को दे दिया संध्या के समय में, तो वो खाएंगे नहीं। ऐसे नियम वाले लोगों के लिए कुछ हो सकता है? बहुत मुश्किल है। अब इतने नियम के साथ जब वो उधर पहुंचे बालासोर में, उनके मन में इच्छा हुआ कि थोड़ा सा खीर मिल जाए खाने, थोड़ा सा। ठीक है, फिर अगले ही पल मन में आया कि मैं तो गलत सोचा, मैं तो आज तक दूध के अतिरिक्त तो कुछ खाया नहीं, और अभी मेरे मन में खीर खाने का इच्छा हुआ, बहुत गलत है। इसीलिए अब माधवेंद्रपुरी दुखी होके वहां से चले जाते हैं, किसी को बोलते नहीं, चुपचाप चले जाते। रात हो गया, लगभग 85 साल के बुजुर्ग हैं, जवान भी नहीं है, 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है।
रात का समय हो गया, कहाँ जाएंगे अंधेरे में। तो इसीलिए एक मार्केट है वहां पे, मंदिर से थोड़ा दूर में। उस मार्केट के एक कोने में जाके बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं। जैसे सोते नहीं है, नाम करते हैं प्रभु का, उसी में उन्मत्त रहते हैं, वही विश्राम है उनका। अचानक मंदिर का जो पुजारी हो उसको आवाज होता है, क्या बोल के, हे पुजारी उठो तो। पुजारी देखता, कौन है भैया, उठो, एक काम करो उठ के। बोले क्या करें, जाओ मंदिर खोलो। बोलते इस समय मंदिर क्यों खोलो, क्योंकि मैंने अपने कपड़े के नीचे एक लोटा खीर छिपा के रखा है। आपने खीर छिपा के रखा, बोलते हाँ। तो करूं क्या मैं उसको, ले जाओ उस मार्केट के अंदर, उस समय हाट बोलते हैं उसको, हाट, ठीक है, मार्केट जिसको हाट बोलते हैं। गांव में लगता था ना ऐसे ऐसे बाजार की तरह जैसे लगता है, सब्जियां मिलते हैं, ये मिलता है, लोहा लकड़ सब मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं। हाट जो है वहां पर माधवेंद्रपुरी नाम का मेरा भक्त बैठा है, उसको तुम ये ले जाके दे के आना। आप मंदिर जाओगे, कितने लोग नाम पूछते हैं आपका, कि भैया नाम बताओ, कहाँ रहते हो, एड्रेस बताओ, नहीं पूछते। बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा डालते हैं, प्रणाम करते हैं, जाओ हो गया छुट्टी। पुजारी को नाम भी बताया कि इस नाम का आदमी है, कहाँ है, उस मार्केट में फलानी जगह पे है, वहां जाओ। उठा, लेकिन वो उसी नींद में भगवान से पूछता है कि प्रभु, मैं तो 12 पात्र खीर यहाँ भोग लगाया, 12 के 12 तो उठा लाया मैं तो। 12 कुल्हड़ भोग लगता था, ऐसे करके 12 कुल्हड़ वहां पर रखते हैं। बोलते मैं तो सब ले आया। भगवान बोलते तुम्हें पता नहीं चला, मैं अपने माया से एक को कपड़े के अंदर छिपा के रख दिया, तुम जाओ खोलो। अब भगवान ने आदेश किया, वो उठा, नाम भी बोला, नहा धो के मंदिर खोला। उसने क्या देखता है, आश्चर्य की बात है, भगवान के धोती के नीचे खीर का गड़ भी रखा हुआ है। अभी भी वो विग्रह, वो मंदिर सब है, अभी भी खीर भोग लगता है। वो गड़ भी वहां पर रखा, वो निकाला, ऐसे ही शब्द हुआ था। तो फिर निकाल के उस पात्र को लेके उस हाट में गया, जाके कहता है कि माधवेंद्रपुरी कौन है, चेहरा तो पता नहीं, नाम ही पता है, भगवान ने तो नाम बताया। उसी नाम को पुकारते पुकारते वहां पर गए, तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि प्रभु मेरा ही नाम माधवेंद्रपुरी है, वो दास में ही हूं। पुजारी वो पात्र उनको देख के लंबा प्रणाम करता है। किस लिए प्रणाम किया, कहता है कि जीवन भर मैंने पूजा किया, जीवन भर मैंने सेवा किया, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला भगवान ने खीर में मीठा कम है, सब्जी में नमक कम है, तेल ज्यादा है, कुछ नहीं कहा। आज आप पधारे, आपके लिए भगवान मुझे नींद से उठा करके आपका नाम बोल के भेजते हैं, आप हम पर कृपा करें। और नाम क्या हो गया भगवान का, खीर चोरा। जैसे रणछोड़ है, वो ये लड़ाई छोड़ के भाग गया था वहां पर, तो इसीलिए उनका नाम रणछोड़ हो गया। ऐसा ही खीर चोरा हो गया यहाँ पे। अभी वहां जाएंगे आप, बालासोर में अगर जाएंगे, उड़ीसा के अंदर, और अगर उस मंदिर दर्शन करने के लिए चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे रेमुना जाना है, लोगों को नहीं पता चलेगा। उस गांव का नाम ही बदल गया है, उस जगह का नाम हो गया खीर चोरा। गोपीनाथ भी नहीं, सिर्फ खीर चोरा बोलते हैं लोग, तो खीर चोरा जाना है।
मतलब जिसने खीर को चुराया। एक चोर का उपाधि, एक चोर का टैग उन्होंने अपने साथ में लगा लिया। किसके लिए? भक्त के कारण। भक्त के कारण मतलब उस भक्त के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, चिरकाल के लिए किया। जब तक है दुनिया तब तक उनका नाम खीर चोरा ही है, एक दिन दो दिन के लिए नहीं है। और गर्व से कहते हैं, शान से इस बात को कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी की है। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है। और देखो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूज कर दिया यही प्रेम को व्यक्त करते करते। जब अगासुर को मार डाला उसके बाद ब्रह्मा जी तक खबर पहुंच गया कि नंद का जो पुत्र है नंदनंदन, वो तो अगासुर को मार डाला है। ब्रह्मा जी बोलते अगासुर को एक ग्वाला मार सकता है? ये नहीं हो सकता। बोलते वो तो भगवान है, ग्वाला नहीं। बोला अच्छा देख लेते हैं। अब ब्रह्मा देखने के लिए आते हैं भूलोक में। क्या देखते हैं? ग्वाले की तरह कपड़ा पहना हुआ, धोती को घुटना तक पहन लिया और जो चादर है पटका उसको कमर में लपेट लिया ऐसे करके। जैसे होते हैं ना ग्वाले लोग होते हैं गांव के अंदर, जैसे होते हैं गाय चराने वाले जो चरवाहे जितने भी होते हैं, ऐसे कमर में बांध लिया। क्यों? क्योंकि ये पिकनिक टाइम है उनका, तो अपने सखाओं के साथ में मिलकर वनभोजन करना है उन्होंने। जंगल के अंदर उन्होंने भोजन इत्यादि करना है। ये वो टाइम है। होता है ना कोई काम करने का टाइम आता है तो चल भाई कपड़ा बांध लिया, नहीं तो इधर उधर गिरता रहेगा, निकाल देगा, पकड़ रख देगा। श्री कृष्ण ने भी कमर में बांध लिया। अभी क्या होता है, सखाओं के बीच में यशोदा मैया को पता है कृष्ण के साथ बहुत सारे सखा लोग भी हैं, वो लोग भी खाएंगे, इसलिए वो ज्यादा पैक करती है ताकि सबके लिए बन जाए, असुविधा ना हो। अब सखाओं की जो माताएं हैं वो भी पैक करती है क्योंकि कृष्ण जा रहे हैं। सब कहती कृष्ण को जरूर खिलाना, बेटा तुम खुद मत खा लेना, लाला कृष्ण को खिला देना, ठीक है जी। अब सब बैठे हुए वृंदावन के अंदर, उनमें से एक सखा ऐसा भी है जिसका नाम है मधुमंगल। बहुत ही गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके मन में इच्छा होता है कि मैं कृष्ण को कुछ खिलाऊं, लेकिन होता कुछ नहीं और घर में भी कुछ नहीं। तो माता ने एक दिन खट्टी सी जो लस्सी है, छाछ या लस्सी जो भी है, वो गड़वे में भर कर दे दिया उसको कि बेटा ये खा लेना। सब श्री कृष्ण को सब कुछ खिला रहे हैं, मधुमंगल ये आगे नहीं कर पा रहा है क्योंकि खट्टा है, इसको खाने से गोपाल का मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। सब देख रहे ब्रह्मा जी क्या चल रहा है इधर। प्रेममयी दृष्टि ना हो कुछ भी समझ में आता नहीं है। प्रेममयी दृष्टि ना हो तो वो दृष्टि अलग है। अपना बच्चा हो, उसको आपने चॉकलेट खाने को दिया, वो उसको खाने का कोशिश करता है, नहीं खा पाता है, छोटा सा है, लेकिन उसके लार से सना हुआ वो जो टॉफी है या चॉकलेट है वो हाथ में लेके खाने का कोशिश करता है, फिर पकड़ता है, चलता है, करता है, वो पूरा लार से भीग गया, नरम हो गया, वो बिल्कुल देखा भी नहीं जाता उस चीज को। लेकिन छोटा सा बच्चा है, लेकिन पास में आके कोई ऐसी माँ नहीं है, कोई ऐसी पिता नहीं है जो उसको कह दे कि नहीं दूर कर दो। है कोई ऐसा? वो बहुत ही प्यार से उसको लेके खा लेते हैं।
उसी के हाथ से। कोई और बच्चा हो, क्यों? वो प्रेम कुछ होता ही ऐसा है जिसको शब्दों के अंदर वर्णन किया नहीं जा सकता। ये केवल अनुभूति का वस्तु है। ये विशेषता है। इसलिए ब्रह्मा जी इस चीज को नहीं समझ पाए। वो आके देख रहे हैं, अब मधुमंगल उसको उठा के पीने का कोशिश करता है। जब पीने का कोशिश करता है, श्री कृष्ण समझ गए क्यों ये ऐसा जल्दी जल्दी पी रहा है। तो कृष्ण को कौन रोक सकता है? वो उधर जाके बोलते हैं दे मुझे, ना नहीं देना, दे मुझे, नहीं देना। तो जब देखा कि कृष्ण का जोर ज्यादा है, मैं तो उसके सामने तो कुछ कर नहीं सकता, उसने उस मटके को उठा के जमीन में ढा करके मार दिया ताकि गिर जाए नीचे, सब नीचे चला जाए। इस छीना झपटी के अंदर मधुमंगल के मुख से गिर के यहां से जो छाछ गिर रहा था, श्री कृष्ण ने उसी को चाट के खा लिया था। कोई कर सकता है इसे? क्या इतना भूखा है? इतना अधिक प्रेम है। जो श्री कृष्ण को अपना जीवन समझ लेता है, उसके लिए इतना अधिक प्रेम श्री कृष्ण अपने हृदय से निकाल के सामने रख देते हैं। ये विशेषता है उनका, उनके प्रेम का। वो खा गया उसको। ब्रह्मा ने देखा कि ऐसा कोई आदमी होता है, ये भगवान कैसे हो सकता है इसे। तभी ब्रह्मा को आगे देखा, श्री कृष्ण उल्टे हाथ में दही चावल रखा, एक एक उंगली में एक एक अचार रखा। चावल खा रहे हैं, अचार चाट रहे हैं। उल्टा हाथ में रख के कोई भोजन करता है? एक भी चीज ऐसा नहीं है जो कि वैदिक शास्त्रों की विधि के अनुसार हो। एक भी चीज नहीं। अब ये सब देखने के बाद कहां यकीन होता है कि वो गोविंद ही भगवान है। तो फिर उनके ऊपर मोह का आवरण हुआ और क्या करते हैं, सबको उठा के वहां से गायब करते हैं। श्री कृष्ण ने देख लिया कि ब्रह्मा को क्या हुआ, फिर कृष्ण ने खुद को इतना बनाया और वही लीला 1 साल तक चला। ये कौन कर सकता है ऐसे? जितने सखा को ब्रह्मा ने हरण किया, जितने बछड़ा और बछिया जितने भी है उनको जो ब्रह्मा ने हरण किया, श्री कृष्ण ने उतना रूप बनाकर उन सबके घर में जाके पूरा 1 साल तक रहा। किसी को पता भी नहीं चला इतना भी कि ये हमारा पुत्र नहीं है, ये कृष्ण स्वयं है। ऐसा कौन कर सकता है? सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परब्रह्म भगवान के अतिरिक्त किसी और को यह संभव पर नहीं है। इतना होने के बावजूद भी भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वही प्रेम उनके अंदर है। उस प्रेम को अनुभव करने का एक विधि है। वो विधि ही आज से 540 वर्ष पूर्व श्रीधाम मायापुर के अंदर अवतीर्ण होके नंदनंदन श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलदेव गौर नित्यानंद के रूप में अवतीर्ण होकर हम लोगों के आगे रखा। वही क्या है? भगवान का नाम। तुम इस चीज को अनुभव करना चाहते हो तो नाम करो भगवान का। भगवान का नाम करोगे तो तुम इस चीज को अनुभव कर पाओगे। आप देखो भगवान नरसिंह देव का रूप देखो, बड़ा विचित्र रूप है। शास्त्र बतलाते हैं भगवान नरसिंह देव का स्वरूप कैसा है? उग्र स्वरूप है। सिंह का चेहरा वो सादा रहेगा तब भी वो भयंकर ही होगा। सिंह को गर्जन करने की जरूरत नहीं है, सिंह को देखने से तो ऐसे ही हालत खराब हो जाएगा। इतना विकराल, इतना भयंकर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। कहां से प्रकट हुए? स्तंभे सभायाम, उस सभा भवन के बीच में, उस स्तंभ के बीच में से निकल करके आए हैं। किसके लिए आए? प्रहलाद महाराज के लिए आए हैं।
क्या किया प्रहलाद ने? प्रहलाद ने ये कहा कि आपको आना पड़ेगा। बोले ना, इतना सा बात को कहा प्रहलाद ने। क्या कहा? जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि हे पुत्र, सत्य बताना, तुम्हारा भगवान कहाँ है? सर्वत्र तो है, ये क्या प्रश्न है? जो भगवान के प्रति शरणागत है, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, वो हर स्थान पे, हर कण में भगवान को देख पाता है, अनुभव कर पाता है। जिसके अंदर वो समर्पण नहीं है, जिसके अंदर वो प्रेम ही नहीं है, वो व्यक्ति तो सीधा यही पूछता है, कहाँ है भगवान? इस संसार में भी इस चीज को आप देख सकते हो। जिस बच्चे का अपने माता पिता से प्रेम कम हो जाता है, कभी कुछ हो गया, वो इस बात को बोलने के लिए झिझकता नहीं है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। कई बार बोलते हैं कई लोग ऐसे कि आपने मेरे लिए क्या किया। 9 महीना पेट में रखा, अपने खून को दूध बना करके पिलाया, खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में रखा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ एक पल के अंदर ही धुल जाता है। सोचता ही नहीं है, सीधा बोल बैठता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो तो माता पिता धन्य है जो कि गिनाते नहीं है बच्चे के सामने कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। क्यों? वो प्रेम का अभाव में ऐसा होता है, भक्ति का अभाव में ऐसा होता है, जहां पर भगवान सामने होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो दर्शन नहीं है, तो दिखेगा कहां से? हिरण्यकशिपु इसीलिए पूछता है, कहां है तुम्हारा भगवान, कहां है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कहां नहीं है, सर्वत्र तो है। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? ये क्या विचित्र प्रश्न करते हैं। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहते हैं, तो इस स्तंभ के अंदर है तुम्हारा भगवान? कोई हमसे पूछ ले, ये मूर्ति में भगवान है? नहीं है। है बोलने के लिए बहुत दिल चाहिए, नहीं है। और आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यू एज लाइफस्टाइल का यही विशेषता है। शिवलिंग तो पत्थर है, ये सब पुतले हैं। और पुराने जमाने के जितने भी लोग हैं वो सब अंधविश्वासी हैं। असली बुद्धिमान तो अब पैदा हो रहे हैं। वो सब अंधविश्वासी मूर्ख है, वहमी है। ये लोगों को ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, नो नॉलेज, एब्सोल्युटली नो नॉलेज। असली वास्तविकता में असली मूर्ख आज के समाज के अंदर है, हमारे पूर्वज नहीं है। देखा जाए तो हमें उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमको लगता है कि वो अंधविश्वासी है। मूर्ख तो हम है, वो अंधविश्वासी नहीं है। वो लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। हमको नहीं मालूम पड़ता, अक्सर लोग अपने आप को टेक्निकली एडवांस्ड समझकर, डेवलप्ड समझकर ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जैसे बेकार और एकदम गंवार और कोई नहीं है। बट दे आर मच 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 मोर एडवांस्ड देन व्हाट वी कांट इवन इमेजिन। ये विशेषता है। इस चीज को मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। सो व्हाट एवर। तो क्या कहते हैं, इस स्तंभ में भगवान है तुम्हारा? है। बिना किसी संकोच के प्रहलाद कहते कि है। वो भी बिना किसी संकोच के ही जाके उस स्तंभ को तोड़ डाला। संकोच नहीं किया वो। जैसे ही तोड़ा, उसके बीच में से भगवान निकल करके आ गए। उस खंबे को कौन स्थापना किया? उस खंबे को कौन स्थापना किया?
उसको भगवान नरसिंह देव के रूप में स्थापना किया। वो महल है, उस महल के अंदर एक स्तंभ है, वो जैसे और स्तंभ है ऐसे वो भी एक स्तंभ है। उसका आकार कौन सा है? सिंह का आकार है, मनुष्य का आकार है, हाथ है, पांव है, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट ए पिलर। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि इसके अंदर है वो विश्वास, वो जो प्रेम भगवान को खींच के ले आया। और उस स्तंभ को जैसे हिरण्यकशिपु ने तोड़ा, बीच में से उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दी कि देखो मैं हूं, इधर हूं, आई एम हियर। और क्या बोलते हैं नारद जी? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि भगवान यहां है। अब प्रहलाद का बात को कैसे टाले? नहीं टाल सकता, क्योंकि प्रहलाद के प्रेम के द्वारा वशीभूत है भगवान। इसीलिए प्रहलाद के कहने के कारण उनकी बात को रखने के लिए उस खंबे के बीच में से निकल के आ गए। बोलते हैं स्तंभे सभायाम, उस बीच सभा के बीच में उस स्तंभ के अंदर से न मृगम न मानुषम, वो देखने में ना तो पशु लगता है, देखने में ना मनुष्य लगता है, नर मृगेंद्र रूपम। ये भगवान नरसिंह देव का वो अद्भुत स्वरूप वहां पर प्रकट होके आ गया। केवल एक शब्द के लिए प्रहलाद ने कह दिया कि यहां है। जब हिरण्यकशिपु तोड़ने जा रहा था तो प्रहलाद ने भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने कह दिया कि आप यहां पर हैं तो आपको आना होगा ना। वो एकदम रिलैक्स्ड है, बोल दिया अपना, बोल दिया। लेकिन टेंशन किसको है? अब भगवान को है, क्योंकि मेरे प्रहलाद ने इस बात को बोला। मैं अगर नहीं गया तो मेरा प्रहलाद का बात झूठा हो जाएगा। इसीलिए बोला सत्यम विधातुम, सच करने के लिए। क्या सच करने के लिए? प्रहलाद की बात को सच करने के लिए आ गए वहां पे, रुका नहीं फिर। ऐसा होता है भगवान का प्रेम। हर परिस्थिति के अंदर, हर अवस्था के अंदर, हर जगह पर साथ में रहते हैं। जिस प्रकार एक माँ की ममता व्यक्ति के साथ में सब समय वो करके, क्या बोलते हैं उसको, उसके लिपट में रहता है, वो चाहे कहीं पे भी हो। माँ का जो दुआ, माँ का जो प्रेम, उसका वात्सल्य उसके ऊपर एक कवच की तरह काम करता है और उसको रक्षा करता है सब समय, क्योंकि वो निष्कलंक प्रेम है। ऐसा ही भगवान का भी प्रेम सब समय साथ में रहता है, और साथ में रहता है, पूरा ख्याल रखता है। उसके लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक। द्रौपदी को बोलते हैं जाओ पितामह के पास जाओ, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लो। जब वो जा रही है तो द्रौपदी के जूते उठा करके चुपचाप खुद पकड़ के बैठे हुए। क्यों? यही प्रेम है उनका। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करते हैं, ये जाके सभी के जूठे पत्तल उठाते हैं। किस लिए? प्रेम। विदुरानी के घर में जाते हैं, केले के छिलके खाते हैं। सेब का छिलका खा सकते हैं, चीकू का छिलका खा सकते हैं, लेकिन केले का छिलका नहीं खा सकते भैया, है ना। केले के छिलके के अंदर जो है ना, गम जैसा रहता है। जब आदमी खाता है उसको, पहली बार तो खा ही नहीं सकता कोई, गाय के अलावा कोई नहीं खाता उसको। भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके को भी खा रहे हैं। विदुरानी जब उनको छील करके केला फेंक देती है और छिलका खिला रही है। एक बार भी नहीं कहा श्री कृष्ण ने कि माता मैं तुम्हारे घर आया हूं और मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मैं भूखा हूं। यही बोलते हैं ना। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का सेवा सत्कार का बहुत अच्छी व्यवस्था किया, लेकिन दुर्योधन से कहते कि मैं कुछ खा नहीं सकता। दुर्योधन पूछते क्यों? बोलते क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और दूसरा तुम्हारा मुझसे प्रेम भी नहीं है, तुम मुझसे प्यार तो करता नहीं, क्यों खाऊं?
वहां से सीधा विदुर के घर जाते हैं। विदुर जी घर में है भी नहीं और घर में खाने को कुछ भी नहीं। विदुरानी एकदम स्तब्ध होके देखती कि आज मेरा भाग्य खुल गया, मेरे घर में श्याम सुंदर आए। भाव विभोर होके विदुरानी ये नहीं समझ पाती कि कर क्या रही है, और उसके अंदर केले का गुच्छा पड़ा हुआ है, वो भी कच्चा पक्का होने के कारण थोड़ा सा रख दिया था। वो केला निकाल कर छील रही है, कृष्ण को ही देख रही, केला फेंकती, छिलका खिलाती। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसको। कोई अगर हमारे लिए ऐसा करे, मान लो हमारा लड़का कहीं दूर में रहता है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद कभी आ गया, अचानक सामने आ गया और हम तो होश ही उड़ गया और हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, उठा के मान लो कि ऐसे वो बोलेगा होश में आओ, ये खाने की चीज है। हमारा स्तर वो है। हमें दिखाई नहीं देता है कि ये जो बावली हो गई है, इसको अंदर इतना प्रेम है, वो प्रेम दिखाई नहीं देता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं है, चुपचाप छिलका खा रहे हैं। कितने में विदुर आकर विदुरानी से कहते कि कर क्या रही है तुम, ये द्वारिकाधीश है, भगवान है, बड़े मुश्किल से आज हमारे द्वार पर आए कृपा करने के लिए, और तुम इनको क्या खिला रही। हटो। निकाल के केला खिलाने का कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण एक भी खाया नहीं, उनका हाथ रोक देते हैं और क्या कहते हैं, देखिए ना मैं खाता हूं केला, ना मैं खाता हूं छिलका, तो प्रभु आप क्या खाते हैं। मैं तो केवल भक्त की भावना को ग्रहण करता हूं। मुझे अगर कोई चीज में स्वाद आता है, वो केवल वो भक्त के द्वारा दिया गया वस्तु, उसके अंदर उसका प्रेम, उसका भाव, वही मुझे वो लगता है, स्पर्श करता है। गीता जी के अंदर भगवान स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयश्चते। प्रेम के साथ में कोई भी मेरा भक्त, मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, पत्रम एक तुलसी जी का पत्ता ही अर्पण कर दे मुझे, वही पर्याप्त है। पुष्पम एक फूल ही अर्पण कर दे, फलम एक फल अर्पण कर दे, केला ही लगा दे, अंगूर लगा दे, कुछ भी लगा दे, कोई एक फल ही दे दे कि प्रभु मेरे पास यही है। तोयम पानी अर्पण कर दे, जल दे दे कि प्रभु, भगवान बोलते मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे हृदय में उनके लिए प्रेम है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तुम्हारे हो जाते हैं। जिसके भगवान हो जाते हैं उसको और किसी चीज की जरूरत होता नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं, यस्मिन प्राप्ते, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद सर्वमिदं प्राप्तम भवति, उसको सब कुछ मिल गया। कोई भी चीज, किसी चीज का अभाव उसके जीवन में रहता नहीं है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उस तरह के प्रेम को, उस भक्ति को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो शंकराचार्य जी महाराज इस बात को बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज आए हैं संसार में, कल चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। यही काल चक्र के अंदर, जन्म मृत्यु के अंदर घूमते रहेंगे बस। गीता जी के अंदर भगवान स्वयं इस बात को वो भी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही, जो जिसका जन्म हुआ, ध्रुवम मृत्यु, वो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त किया वो दोबारा जन्म भी ग्रहण करेगा। मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्कर के बीच में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। आज ये इस जन्म में ये रिश्तेदार, अगले जन्म में वो रिश्तेदार, उसके अगले जन्म में वो रिश्तेदार, उसके अगले जन्म में वो रिश्तेदार।
कल रक्षाबंधन है ना, सारे रक्षाबंधन मनाएंगे कल। लोग तो बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं रक्षाबंधन वगैरह सब मनाने के लिए। अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा और अंदर झांक के देखें, हमें मालूम नहीं है और भी कितने लाखों करोड़ों भाई हमारे अभी हैं दुनिया में। क्योंकि कितने तो जन्म बीत चुके हैं, हर जन्म में कोई ना कोई तो रहता है, हमें नहीं मालूम। उसका कारण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मेरे ही कारण व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है, ये विस्मृति है, सब कुछ है। इसीलिए हम भूल गए, हमें याद नहीं। कई जन्म में कई भाई, कई जन्म में कई माता, कई जन्म में कई पिता, कई जन्म में कई कुछ। और वो वंश विस्तार होते होते जो आ रहा है, कुछ सगे परिवार से भी हो सकते हैं, कुछ कजिन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम सब भाई बहन है एक तरह से देखा जाए। लेकिन अगर हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, ये परिवार विस्तार ही होता रहेगा, लेकिन हमारा इस जगत से निवृत्ति कभी नहीं होगा। वास्तविक अनुभूति, वास्तविक रस हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें उन तक जाना होगा, उनके पास जाना होगा। उनके पास जाने का केवल एकमात्र तरीका शास्त्रों ने निर्देश दिया, वो है भगवान का नाम, हरि नाम। जितना व्यक्ति हरि नाम करेगा उतना ही उसका लाभ होगा, उतना ही उसका जीवन सुखमय और आनंदमयी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। हरे कृष्ण। मैं जब